ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूँ, अर्थात मैं प्राण गति को संचारित करने वाला संचार हूँ। मैं ओंकार हूँ। श्री हरि विष्णु व अन्य देवगण भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि कार्तिकेय द्वारा तारकासुर वध का आयोजन करें, किंतु पार्वती अनुमति नहीं देती। तब कार्तिकेय स्थिति स्पष्ट करते हैं। उधर तारकासुर आक्रमण की तैयारी करता है। युद्ध आरंभ होता है। शिव कृपा से कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होता है तथा कार्तिकेय स्तंभेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कार्तिकेय सहित सभी देवगण कैलाश भवन की ओर प्रस्थान गए। शेष सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की जय। विजय शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महाशक्तिशाली पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। पिताश्री को प्रणाम। प्रणाम माता। मेरा पुत्र विजयी होकर आया है। यह विजय पुत्र की नहीं, माँ के आशीर्वाद और पिताश्री की शक्ति की हुई है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। अब आप सब देवगण से मेरी प्रार्थना है कि निर्भय होकर स्वर्ग लौट जाएं। आपके कार्य में विघ्न डालने वाला तथा आपकी शांति को भंग करने वाला तारकासुर मारा गया है। अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। नारायण नारायण। पूर्ण रूप से सुरक्षित? क्यों देवर्षि, अब भी आपको देवगण की पूर्ण सुरक्षा में कोई शंका है क्या? बताएं देवर्षि, अब बाधा कहाँ है? बाधा और शंका का कोई सजीव अथवा साकार रूप नहीं होता देवराज। नारद, तुम देवराज को सदा शंकित करते रहते हो। स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या कहना चाहते हो? मुझे क्या कहना है भगवान, कहना तो आप त्रिदेव को है, और जो आप कहना चाहते हैं कभी कभी मुझे कहना पड़ता है। नारायण नारायण। देवराज, मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि तारकासुर मारा अवश्य गया है, परंतु पुनः ऐसा असुर उत्पन्न न हो जाए जो स्वर्ग पर अधिकार करने की कुचेष्टा करे। देवर्षि, आपके विचार, गणना अथवा मत से भविष्य में ऐसी कोई संभावना है क्या? नारायण नारायण। देवराज, आप संकेत समझने का अभ्यास करें। यदि अग्नि में हाथ डाला न जाए तो उसके जलने का प्रश्न ही नहीं उठता, और यदि अग्नि में हाथ डाल ही दिया जाए तो उसके सुरक्षित रहने की संभावना समाप्त हो जाती है। देवराज, देवराजेंद्र, नारद ये कहना चाहते हैं कि सुकर्म का फल शुभ तथा कुकर्म का फल अशुभ होता है। हमारे विचार, कर्म और उद्देश्य के सुर जब बेसुरे हो जाते हैं तो कब, कैसे और कहां से असुर उत्पन्न होकर हमें कष्ट देने लगते हैं, हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता। अर्थात रंग विलास और विनोद में अपना समय व शक्ति नष्ट ना करके उसका सदुपयोग किया जाए तो शुभ परिणाम प्रकट हो सकते हैं। क्यों नारद, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? आप त्रिदेव अंतर्यामियों से क्या छिपा है प्रभु। नारायण नारायण। यहाँ कैलाश में हर्षोल्लास का वातावरण है, और वहां नक्षत्र लोक में कृतिकाओं की क्या दशा हो रही होगी, भोलेनाथ ही जाने। चलकर मुझे उनकी पीड़ा से परिचित होना चाहिए। नारायण। कार्तिकेय की स्मृति हमारे मन की पीड़ा का कारण बन गई है। जगत की हर माता के साथ ऐसा ही होता है।
उसका पुत्र यदि उसकी आंखों से दूर हो जाए तो उसका मन विकल ही रहता है। जगत की माताओं की चर्चा करने से हमें क्या लाभ होगा? इससे मन को शांति तो मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जब हम कार्तिकेय को देख पाएंगे। तो उसके लिए नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि आप प्रणाम। कल्याण भव। आप तो नारायण का नाम स्मरण कर अपने मन को शांत कर लेते हैं। हमारे कल्याण का भी तो विचार करें। पुत्र कार्तिकेय के बिना हमारे प्राण निस्तेज हो रहे हैं। देवियों, आपका पुत्र दिन प्रतिदिन तेजस्वी होता जा रहा है और आप निस्तेज हो रही हैं। अर्थात नहीं देवी, यथार्थ कहो, यथार्थ। आपके पुत्र कार्तिकेय ने महाबली तारकासुर का वध करके असुर सेना पर विजय प्राप्त कर ली है। देवलोक से लेकर कैलाश तक उनकी जय जयकार हो रही है। नारायण नारायण। कार्तिकेय ने तारकासुर को धराशायी कर दिया। उसको, उसके सेनापति और सेना तीनों को। हमें अपने विजयी पुत्र से मिलना चाहिए, उसे बधाई देने के लिए। बधाई अथवा आशीर्वाद। नारायण नारायण। बधाई तो आप सभी को दी जानी चाहिए। यदि आप उसे कैलाश न भेजती तो कुमार कार्तिकेय तारकासुर को कैसे मारते। अब हमें अविलंब कैलाश चलना चाहिए। तो विलंब किस लिए? चलो। फिर क्या हुआ कुमार? होना क्या था, जब तारकासुर ने मुझे देखा तो हंसा, खुलकर हंसा। जब मैंने उससे हंसते हुए देखा तो मैं भी हंसने लगा। पर कुमार, तुम्हें क्यों हंसी आ गई? अरे, मैं तो तारकासुर से पूछने नहीं गया था ना कि हे तारकासुर, तुझे हंसी क्यों आई? फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हंसी का क्या, आ जाती है। उससे आई तो मुझे भी आ गई। देखो देखो, तुम्हें भी हंसी आ गई ना। फिर भी कुमार, तारकासुर के हंसने का कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। हाँ हाँ, कारण तो होता ही है। वो मेरे हाथों मारा गया, इसका भी एक कारण तो है ही ना। वह ये समझकर हंसा होगा कि ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक उस महाकाल से कैसे युद्ध करेगा। पर कुमार, तुमने तो उससे युद्ध भी किया और उसे मारा भी। यह ज्ञान तो तुम्हें है, उसे तो नहीं ना। वो तो मारा गया। उसे क्यों नहीं? जब मरा तो उसे ज्ञान नहीं हुआ। अरे, कैसे बालकों जैसी बात करते हो तुम? अरे, बालक तो मैं भी हूँ। हाँ, मेरे द्वारा प्रहार किए हुए अस्त्र से वो मरा। जब वो मरा तब उसे ये ज्ञान तो नहीं रहा ना कि वो मर गया है। कैसी दुर्गति हुई उसकी। युद्ध आरंभ हुआ उसकी हंसी से और अंत हुआ उसकी मृत्यु से। अहंकारवश हंसने का परिणाम यही होता है। नारायण नारायण। देवऋषि को प्रणाम। देवऋषि को प्रणाम। कल्याण भव, आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करें देवऋषि। नंदी, तुमने अथवा जगत के किसी भी प्राणी ने नारद को कभी किसी आसन पर बैठे हुए देखा है? नंदी, भ्रमण करने का भोग मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सभा क्यों जुटी हुई है? कुमार हमें युद्ध के अनुभव सुना रहे थे। नहीं देवऋषि, मैंने सुना नहीं रहा था, ये सुन रहे थे। अद्भुत, घोर आश्चर्य। तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण सुन रहे थे। नारायण नारायण। वैसे कुमार कार्तिकेय, ये सूचना बिना पहुंचाए नक्षत्र लोक में भी पहुंच चुकी है तुम्हारी माताओं के पास कि तुमने तारकासुर को मार गिराया है। माताएं? पर बिना पहुंचाए उन्हें ये सूचना कैसे पहुंच गई कि यह कार्य मैंने किया है? नारायण नारायण। वैसे ही कुमार कार्तिकेय, जैसे तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण तुम्हारे अनुभव सुन रहे थे। देवऋषि, कैसी है मेरी माताएं?
वे कभी मुझे याद करती है? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। वे हर समय मेरी आंखों के सामने रहती हैं। उनसे मिलने की बहुत इच्छा होती है देवऋषि। उपाय बताए, मैं उनसे कब मिल सकूंगा? न जाने कैसी होगी मेरी माताएं। हमारा पालित पुत्र कार्तिकेय कहाँ है और कैसा है? पालित क्यों कहती हो? वो तो तुम्हारा ही पुत्र है। रहता अवश्य मेरे पास है, पर तुम सभी को याद करता है और बातें भी तुम्हारी ही करता है। हमारी बातें करता है? मेरे पास जब बैठता है तो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। बता रहा था कि 6 माताओं के अनुसार 6 रानियों का राजा बनना तय किया था। आंख मिचौली खेलते हुए भी छोटे होने के कारण दया धर्म की जो बातें किया करता था उसकी भी चर्चा करता है। खेल खेल में भी आंख और मुंह खोलने देता था तुम सबको। वह भी बता रहा था मुझे। पर वो है कहाँ? आ जाएगा। यही कहीं शिव गणों के साथ खेल रहा होगा। देवी पार्वती, तारकासुर का वध तो हो चुका है। जिस उद्देश्य से नंदी महाराज कार्तिकेय को यहाँ लाए थे वो अब पूर्ण हो गया है। अब आप पुनः कार्तिकेय को नक्षत्र लोक भेज दें। हाँ देवी, अब हमें कुमार लौटा दें। कुमार के बिना अब हमसे नहीं रहा जाता। आज उसे हमारे साथ भेज दें। नहीं नहीं, ये संभव नहीं। कुमार अब वापस नहीं जाएगा। नंदी महाराज जब कुमार को लेने हमारे पास आए थे तो हमने भी कुमार को भेज ही दिया था ना। अभी अभी आपने ये भी तो कहा है कि वो हमारा पालित पुत्र नहीं, पुत्र ही है। माताएं, कैसे हो तुम? तुम कैसे हो कुमार? पहले आप सब बताएं, आप कैसे हो? हे भगवान शंकर, महेश्वर, आप हम पर कृपा करें। कुमार को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करें। देवी भव्याकृति, तुम ये सत्य कैसे भूल रही हो कि कुमार कार्तिकेय पार्वती के पुत्र हैं। इनके साथ अन्याय करना हमसे तो नहीं हो सकेगा। क्या तुमसे हो सकेगा? पार्वती भी कुमार के बिना कैसे रह सकेंगी? तुमने 10 वर्षों तक कुमार का लालन पालन किया, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हमारा फिर क्या होगा भोलेनाथ? तुम सभी को मन पर संयम और धैर्य रखना होगा। हाँ, जब कभी मन करे और इच्छा हो तो तुम कुमार से मिलने यहाँ कैलाश पर सहर्ष आ सकती हो। माताओं, मैं जहाँ भी रहूंगा सदा आपके पास ही रहूंगा। मेरा नाम तो आपके नाम से ही जुड़ा है। कृतिकाओं का अर्थात आपका पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हूँ। तुम सदा प्रसन्न रहो, हम सब यही चाहती हैं। हाँ कुमार, तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। और हम सबकी प्रसन्नता के लिए मेरी ये इच्छा है कि आप सभी कृतिकाएं कुमार के विजय स्वागत में भाग लेकर उसकी आरती उतारने में मेरा साथ दें। हाँ देवी, हम सभी आपका अवश्य साथ देंगे।
जय हो तुम्हारी कार्तिकेय जय 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 हो तुम्हारी कार्तिकेय जय 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 हो जग सुखकारी मंगलमय हो कार्तिकेय जय हो तुम्हारी कार्तिकेय जय 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 हो सौम्य रूप को कर विकराला सौम्य रूप को कर विकराला तारकासुर का वध कर डाला दानव मानव देव किन्नर धन्य हुए ये धरती अंबर तुम ही अक्षय अजय तुम ही हो पुंज हो शिव शक्ति के नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के तुम हो साधन जग मुक्ति के परम तत्व पर ब्रह्म बालक तुम हो दाता सुखदायक शालीनता का परिचय तुम हो शिवपुत्र कार्तिकेय की शौर्यता वीरता की गुणगाथा व स्तुति वंदना समस्त ब्रह्मांड करता ही रहा है। बालक कार्तिकेय बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि व अलौकिक शक्तियों का स्वामी था। उसके मन में सदा से ही नवीन घटनाओं के विषय में जानने की इच्छा थी। समय चक्र चलता गया और समय के साथ साथ कार्तिकेय बाल्यावस्था को पार कर यौवनावस्था में प्रवेश कर गया। ओहो, देवर्षि नारद प्रणाम। प्रणाम शिवपुत्र कार्तिकेय प्रणाम। यदि आपसे यहाँ भेंट न होती और मैं कैलाश चला जाता तो आपसे वहाँ भी भेंट न होती। भेंट का संजोग वहाँ का नहीं यहाँ का था, सो हो गई। नारायण नारायण, क्या आप पृथ्वीलोक की ओर भ्रमण के लिए निकले हैं? हाँ देवर्षि, ऐसा ही विचार है। देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कहाँ-कहाँ क्या-क्या घटित हो रहा है। घटनाओं के विषय में जानकर क्या करेंगे कुमार कार्तिकेय? अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव से अपने भविष्य का कार्य एवं लक्ष्य निर्धारित होगा। उत्तम, अति उत्तम। परंतु कैलाश से निकलते समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को बताकर तो आए हैं ना? जो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें क्या बताता, बस चला आया। चलता हूं, देखूं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। महादेवी, कुमार कार्तिकेय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने कैलाश पर सब कहीं देखा, पर वे कहीं नहीं मिले। कहाँ गए होंगे कुमार? आपको बताकर नहीं गए? नहीं, संभवतः भोलेनाथ से कहकर गए हो। मैं चलकर पूछ लेती हूँ।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नंदी, तुमने कार्तिकेय को देखा? नहीं माता। तुमने देखा उसे? नहीं माता, मैंने भी नहीं देखा। स्वामी, न जाने कार्तिकेय कहाँ चला गया। किसी से कहकर भी नहीं गया, मुझसे भी नहीं। आप उसका पता लगाइए स्वामी। शांत हो जाओ देवी। कार्तिकेय भ्रमण के लिए गया है, लौट आएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वह आपसे कहकर गया है? नहीं, कहकर तो नहीं गया। अर्थात आप अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर यह कह रहे हैं कि वो भ्रमण पर गया है? हाँ देवी, ऐसा ही है। स्वामी तो समाधि में लीन हो गए। अब मैं क्या करूं? महेश्वर निश्चिंत हैं, तो फिर आप क्यों चिंता कर रही हैं? कुमार भ्रमण के लिए गए हैं तो लौट ही आएंगे। और फिर तारकासुर को मारकर विजय प्राप्त करने वाले को कैसा भय? वो तो शक्तिशाली और पराक्रमी है। आप भी तो शक्ति संपन्न हैं। विजया, पुत्र कितना ही महायोद्धा हो और माँ कैसी ही शक्ति रूपा हो, फिर भी माँ का ये जो मन होता है ना, मन, एक पुत्र की माता का मन बड़ा कच्चा और कोमल होता है। पर कुमार तो सदा सावधान रहते हैं। हाँ, वे परम योद्धा हैं, वे साहसी हैं। उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। आओ पुष्पमाला बनाने का कार्य पूर्ण करें। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुनिवर अगस्त एवं माता लोक मुद्रा दोनों को कार्तिकेय का सादर प्रणाम। अहो भाग्य, शिवपुत्र पधारे हैं हमारे आश्रम में। आओ कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा स्वागत है। अर्थात आप मुझे पहचानते हैं? हाँ। तारकासुर का वध कर देवगण के हित साधन करने वाले को कौन नहीं जानता। शिवपुत्र को कौन नहीं जानेगा कुमार। हमने भगवान शिव से प्रार्थना की कि दक्षिण खंड में शिव भक्ति के प्रचार के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें, और भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा। ये तो प्रसन्नता की बात है। नहीं माता, नहीं। मैं यहाँ प्रतिनिधि बनकर शिव भक्ति का प्रचार करने नहीं आया हूँ। फिर किस प्रयोजन से पधारे हो कुमार कार्तिकेय? मात्र कौतूहलवश आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था। नीचे देखा तो आश्रम के पवित्र वातावरण एवं आपके दर्शन की इच्छा मुझे यहाँ ले आई। वैसे पिता शिव शंकर ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहा है। कहने की आवश्यकता भी क्या है। उनकी लीला सदा निराली होती है। उन्हें जो कुछ करना होता है उसे कहते नहीं, पर किसी न किसी प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करते हैं। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा मुनिवर। मैं भगवान शिव का अभिप्राय समझ गया और आप मेरा अभिप्राय भी नहीं समझे। स्पष्ट कहेंगे तो अवश्य समझ जाऊंगा। स्पष्ट क्या कहना है, केवल निवेदन करना है कि आप यहाँ रहकर शिव भक्ति की ज्योत जलाएं। मैं शिव भक्ति की ज्योत मैं जगाऊं? शिवपुत्र से अधिक कुशलता से और कौन कर सकता है इस कार्य को। कुमार, शुभ कार्य में विचार कैसा? मुनिवर, आपकी कामना पूर्ण अवश्य होगी, पर उसमें समय लगेगा। इस समय मुझे आप आज्ञा दीजिए। कारण? मैं माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही भ्रमण के लिए निकल गया था। यहाँ स्थापित होने के लिए भी मुझे उनकी आज्ञा की आवश्यकता होगी। अवश्य। माता पिता के आज्ञा से किए गए कार्य ही शुभ, सफल और सुखदायी होते हैं। तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम मुनिवर,
प्रणाम माते। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद मुनिवर। मुझे जल्दी पहुंचना है, माता चिंतित होंगी। ओम नमः शिवाय। आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? क्या हो गया है आपको? पुत्र जब आंखों के सामने ना हो और माँ को यह भी पता ना हो कि इस समय वह है कहाँ, तब जो कुछ भी होता है वही मुझे भी हुआ है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं देवी। कुमार शीघ्र ही लौट आएंगे। आज तो अब तक आपने स्नान भी नहीं किया। दोनों कार्य एक साथ करना कैसे संभव किया जाए? दोनों कार्य? कौन से दोनों कार्य? स्नान करना और कार्तिकेय की चिंता करना। दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकती तो एक एक करके तो कर सकती हैं। पहले आप स्नान कर लें। और तब तक कुमार भी लौट आएंगे तो चिंता करने का दूसरा कार्य करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रही। चले स्नान के लिए। हाँ, तुम दोनों चलकर तैयारी करो, मैं आती हूँ। चलो। नंदी, नंदी। जी माता। नंदी, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ। तुम यहीं द्वार पर खड़े रहकर पहरा लगाना और सावधान, किसी को भीतर ना आने देना। मेरे होते हुए भीतर आने का कौन दुस्साहस करेगा? उचित है, ध्यान रखना। क्षमा करें भगवान, भीतर जाना वर्जित है। क्या कहा? मेरा भीतर जाना वर्जित है? तू अपनी सुध बुध और चेतना में तो है, तुझे ध्यान ही नहीं किससे कह रहा और क्या कह रहा है। मैं देवाधिदेव शिव शंकर से कह रहा हूँ, महादेवी के आदेश के वश में होके कह रहा हूँ। उनका आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। निर्बुद्धि, मेरी गणना तू किसी में करता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये सत्य तो संपूर्ण जगत जानता है स्वामी, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा है, महादेव की आज्ञा का नहीं? अवश्य करूंगा। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे मार्ग से हट जा। ऐसी आज्ञा ना दे भगवान, जो महादेवी की आज्ञा का विरोध करे। मेरा सेवक बनता है, मुझे स्वामी कहता है और आज्ञा मानता है महादेवी की। मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ, मुझे धर्म संकट में ना डाले भगवान। चल, धर्म संकट में नहीं डालता, एक और डाल देता हूँ। चल हट। माता पार्वती, क्षमा करना। क्या सोच रही हो माँ? अरे कार्तिकेय, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरे लिए कब से चिंता कर रही हूँ। तुझे अपनी माँ की क्या तनिक भी चिंता नहीं है? मुझे छोड़कर कहाँ कहाँ चला जाता है तू? अब भविष्य में जहाँ भी जाए मुझसे पूछ कर जाना। पर बता तो, कहाँ गया था तू? मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? क्या सोच रही हो देवी पार्वती? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया देवी। ये क्या स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इस प्रकार स्नान कक्ष में कैसे चले आए? मैं तो भयभीत ही हो गई थी। अपने स्वामी से भयभीत हो गई? ये क्या, स्वामी को तो कभी भी कहीं भी आने का अधिकार होता है पार्वती। अधिकार? अधिकार की कोई सीमा और कुछ समय होता है। स्वामी, अब आप जाएं और मुझे स्नान करने दें। जैसी तुम्हारी इच्छा है। नंदी, नंदी। आज्ञा करे माता। आज्ञा नहीं, प्रश्न करना है। जब तुम जानते थे कि मैं स्नान कर रही हूँ, तो अपने स्वामी को भीतर आने से रोका क्यों नहीं? रोका था माता। रोका था? किसे रोका था और कौन रुका? वे तो भीतर आ गए थे, फिर रोका कब और किसे? इसे तुम रोकना कहते हो? मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था और उनसे ये भी कहा था कि माता पार्वती स्नान कर रही है, भीतर ना जाए भोलेनाथ।
पर क्या? पर वो मुझे धकेल कर भीतर चले गए। ऐसे में मैं और अधिक क्या कर सकता था? वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। तुम उनके सेवक हो? यदि मेरे सेवक होते तो तब भी क्या धक्का मारने से हट जाते और उन्हें भीतर आने का मार्ग दे देते? बोलो, उत्तर दो। कहा तो मैंने भी था कि देवी स्नान कर रही है, पर महादेव ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भला हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? माता, देवादिदेव को रोकने का साहस कौन कर सकता है? तुम सभी विवश और असहाय हो, तो तुम सब जाओ यहाँ से। हमारे चले जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? कैसी समस्या? सुरक्षा की समस्या। कल फिर इसी प्रकार की घटना घट सकती है। महादेव तो आपके पति हैं, इसलिए ये घटना इतनी दुखद नहीं हुई। अन्य कोई होता अथवा भविष्य में कोई हुआ तो? सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। एकांत सुरक्षा के लिए किसी विशेष व्यक्ति को ही नियुक्त करना होगा। यहाँ तो सब महादेव के गण हैं, उनकी सेवा में हैं। आपका कोई गण नहीं जो आपकी सेवा सुरक्षा करे। नंदी आपका गण होता तो क्या सरलता से महादेव को प्रवेश करने देता? स्वामी की स्वामी भक्ति में स्वामिनी की सुरक्षा का कर्तव्य पूर्ण करने में वह चूक गया। ठीक कहती हो तुम दोनों। मुझे इस विषय में गंभीरता से विचार करना ही होगा। विचार नहीं, कार्य करना चाहिए। आप कुमार कार्तिकेय को अपनी सुरक्षा का कार्य क्यों नहीं सौंप देती? वो आपका प्रिय पुत्र है। कार्तिकेय? वो तो पहले शिव पुत्र है, फिर माता का पुत्र है। फिर वो एक स्थान पर रहता भी तो नहीं, स्थान स्थान पर भ्रमण करता ही रहता है। मुझे इस विषय में कुछ उपाय करना ही होगा। कौन हो तुम? यह कैसा प्रश्न है? स्वयं को नहीं पहचानती? मैं? तुम? हाँ, तू मेरा सगुण रूप है और मैं तेरा निर्गुण रूप हूँ। शक्ति, शिवा। तो एकाकार यह रूप भिन्न क्यों हो गया? लीला की रचना के लिए। लीला? कैसी लीला? लोक कल्याण की, जनहित की। कौन करेगा यह लीला? तेरा पुत्र। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव पुत्र है। उसने तुम्हारे शरीर से जन्म नहीं लिया है। वह तुम्हारा पुत्र होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। वह मेरा पुत्र नहीं है? है, पर नहीं है। पुत्र माता के रक्षक होते हैं, सगुण माता के। तू सगुण माता है। कार्तिकेय भ्रमण प्रिय है। मयूर उसका वाहन है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। तो अन्य उपाय क्या है? सूक्ष्म जगत उपायों से पूर्ण है। उसे स्थूल जगत में लाना होगा। कैसे? अपने संकल्प से। संकल्प द्वारा अपनी देह से देहज पुत्र को जन्म देकर वही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे शरीर के तेज पुंज से उत्पन्न होने के कारण वह अद्भुत और विलक्षण होगा। अद्भुत और विलक्षण? हाँ, विविध लक्षणों से पूर्ण और अद्भुत। उसकी समानता जगत का अन्य कोई पुत्र नहीं कर पाएगा। सारा जगत उसे मान्यता देगा।
प्रणाम माते। मेरा पुत्र। वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। यह मुझसे तुम्हारा निकटतम संबंध है जो कि जगत में होता है, माता और पुत्र का। मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। संबंध और निकटता तो मैं पहले से ही जान चुका था माते, इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है? गणेश। गणेश है तुम्हारा नाम, गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन, मन, प्राण, प्रण से सेवा करूंगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूंगा। माता से अधिक और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूंगा। ये लो दंड। इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।